हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नए सुंदर समय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस राजा को, जो राजा है, जो स्वर्ग पर विराजमान है, जो हमारे बीच में आया, हमारे बीच में रहा, हमारे पापों को उसने उठाया। ऐसी महिमा उसकी हमारे जीवनों में प्रकट हुई। ऐसे खुदा को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। वो हमारा प्रभु महान है, जो हमारी दुर्बलता में, हमारी कमज़ोरी में हमारी ढाल है, हमारी हिम्मत है, वो हमारी आशा है। ऐसे प्रभु को हम धन्य कहते हैं प्यारो। आज के समय में हम प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर आज हमारी कमज़ोरियों में, हमारी निर्बलताओं में हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रभु का वचन आज हमारे बीच में कैसे काम करना चाहता है, हम देखेंगे इब्रानियों के पत्री उसके 4 अध्याय की 15वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे संग दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आशीषित वचन के लिए। सच में प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन महान है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारे दुख में हमारे साथ साथ दुखी होने वाला प्रभु है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे संग दुखी ना हो सके। कई बार हम अपने दुख में, अपने संकट में अपने बनाने वाले को कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, यदि तू इंसान के रूप में आया होता तो तू देखता कि हम कितने कष्ट में रहते हैं। कई लोग पूजा पाठ, दुआ प्रार्थना करते समय ये कहते हैं कि हे भगवान, हमारी परेशानियों को दूर करो, हमारी समस्याओं को दूर करो, हम मनुष्य इतने परेशान है। बहुत सारी बातों को उनके सामने रखते हैं, लेकिन हम इस बात को 100% कह सकते हैं कि हमारा खुदा, हमारा प्रभु, वो स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार में आया और उसने हमारे समान, वरन हमसे कहीं अधिक ज़्यादा उसने हमारे लिए दुखों को उठाया। तो निश्चय हमारा प्रभु हमारी निर्बलताओं में, हमारी दुर्बलता में हमारे संग दुखी होने वाला प्रभु है, क्योंकि उसने अपने शरीर पर उन कष्टों को झेला है, उसने अपनी आत्मा पर उस दुख, उस प्रताड़ना को झेला है, उसने अपनों के द्वारा धोखा खाया है, उसने सब कुछ सहा जो एक मनुष्य कभी नहीं सह सकता अपने जीवन में, वरन उससे अधिक उसने सहा है, हमारे यीशु मसीह ने सहा है। तो हमारा प्रभु, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारे संग दुखी ना हो सके। वो हमारी एक एक आंसू को जानता है प्यारो, हमारे दिल से निकली हुई एक एक कराह को वो जानता है, वो सुनता है। और प्रभु का वचन कहता है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। वो परखा गया, वो इस संसार में आया हमारे आपके समान, उसकी भी चमड़ी थी, उसका भी लहू था, उसका शरीर था, उसकी भूख थी, उसकी भी प्यास थी, उसने सब कुछ हमारे लिए झेला इस संसार में। हमें स्मरण है कि यीशु मसीह ने सेवा शुरू करने से पहले 40 दिनों का उपवास रखा था। जब वो परीक्षा में भी पड़ा था, उसने सब कुछ किया, उसने सब कुछ करा प्यारो, कि वो हमारी निर्बलताओं को उस रीति से महसूस कर सके, वो हमारी दुर्बलता में हमारे संग रह सके। वो हमारा परमेश्वर महान है, वो प्रभु, उसकी महिमा सदैव हमारे जीवन से होती रहे। वो सब बातों में परखा गया, शैतान ने उसको परखा, भूख ने, प्यास ने, धूप ने, हर रीति से मनुष्य ने भी उस पर प्रताड़नाएं लगाई, वो सारी बातों में परखा गया, लेकिन इसके बावजूद वो निष्पाप निकला, उसमें कोई दोष नहीं था। तो क्या हम और आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम और आप जो आज मसीह के उस कदमों पर चलते हैं, मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं, क्या हम और आप मसीह की उन बातों को के संग संग नहीं चल सकते? कि हम जो इस संसार में आज हैं, हमारी निर्बलता है, हम में जो दुर्बलता है, इस समय में हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, हम उस समय में अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके अपने दुखों, अपने संकटों को सह लें प्यारो, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है और निश्चय वो हमारी दुर्बलताओं को जानता है, वो हमारे संग दुखी होता है। ऐसा नहीं हम सोच सकते हैं कि वो तो परमेश्वर है, वो महान है, वो उसमें स्वर्ग में बैठा है, उसने सब कुछ हमारे लिए झेल लिया और वो सारी बातों को बाकायदा महसूस कर सकता है जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसका वचन कहता है कि उसने हमें आँख की पुतली बताया है कि जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो निश्चय आपका एक एक आंसू, आपकी एक एक आह का राह सब कुछ प्रभु ने देखी है और प्रभु सब कुछ भली भांति जानता है, क्योंकि उसने अपने आप को भी इस संसार को दिया और इस संसार ने उसे परखा, हर सिचुएशन ने उसे परखा, तो भी हमारा प्रभु निष्पाप निकला है।
वैसे ही जब आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में हमारा मित्र रूपी दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, जिसने जो हमारे सामने में अलग है, जो हमारे पीछे अलग है, इस संसार की परिस्थितियाँ, इस संसार की बुरी परिस्थितियाँ जब हमारे सामने हैं, जब हमको जो मांग रहे हैं हमें नहीं मिल रहा है, हमारे शरीर में कष्ट है, दर्द है, तकलीफ़ है, उस समय में भी हमें निष्पाप रहने की पूरी कोशिश करनी है प्यारो, कि हमारे मुंह से कुछ गलत ना निकले, हमारे दिमाग में कुछ गलत ना आए, हमारे हाथ कुछ गलत कार्य ना करें, ना हमारे पैर उस गलत रास्ते पर चले, क्योंकि हमें अपने मसीह के कदमों पर चलना है। उस मसीह यीशु ने जो हमारे रास्ता तैयार किया है, हमें उस पर चलना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ये सब कुछ तय किया है हमारे लिए। उसने ये संसार के सफ़र को तय किया हमारे लिए, ताकि हमारे लिए वो आइडल बन सके, हमारे लिए वो आइडल बन सके कि ऐसा हम भी कर सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो हमें भी हमारे मसीह यीशु की तरह निष्पाप रहना है। अपनी बुरी परिस्थिति में, अपनी बुरी समस्याओं में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्थिर रहना है, ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। और निश्चय इस बुरे समय में, इस संकट के समय में हमें अपने परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर ही है, कि जब हम उसे पुकारेंगे वो सदैव हमारे लिए दौड़ा चला आएगा। वो परमेश्वर महान है, उसकी करुणा महान है। वो प्रभु राजा, वो उद्धार करता है, जो हमारे लिए संसार में आया, हमारे समान जीवन जिया, हमारे समान परखा गया, तब भी वो निष्पाप निकला है। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि हमारे प्रभु की महिमा हमारे जीवनों से युगान युग तक होती रहे और हम प्रभु की महिमा करते रहे। सभी को जय मसीह की।